कमेंट्री बॉक्स में बुलाना चाहता हूँ मनीष सिंह और पहली बार जुड़ेंगे राजेश सिंह। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कामरान जी। तो जैसे कि एक तरफा अभी मैच चल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रयागराज की झोली में यह मैच आता हुआ। बहुत ही खराब प्रदर्शन किया है बल्ले से मुजफ्फरपुर की टीम ने। अब तक 5 ओवरों का खेल पूरा हुआ है। इस ओवर में अंपायर को क्रॉस करते हुए ये गेंद, अच्छी गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, उस गेंद को उठा दिया है। गेंद कमेंट्री बॉक्स के ठीक ऊपर गेंद गई है 6 रनों के लिए। तो ये इस ओवर का पहला छक्का। इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा है। मैं अपने साथी स्कोरर से पूछूंगा स्कोर। 32 रन जो कि हमारे चौबे सर ने बताया। 32 पर 3 है। 5.1 ओवर का खेल अभी तक हो चुका है। एक तरफा वन साइडेड होता हुआ यह मैच, और निश्चित रूप से हम बिहार वाले और हम भारत वाले भी अतिथि देवो भव कहते हैं। तो ऐसा लगता है जी राजेश कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद है राजेश कुमार सिंह जी आपका कि आप एक पटोरी की धरती से आप आते हैं। मैं आपका वेलकम करता हूं सुरेश शर्मा मेमोरियल डबल बुलेट डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट में फाइनल डे में। अच्छा लगा आपसे मिलकर। ये मैच ऐसा मोमेंट पे है, कहीं ना कहीं ये हाई वोल्टेज ड्रामा वाला मैच चल रहा है। कहीं ना कहीं जितने भी दर्शक यहाँ पे मुजफ्फरपुर टीम के लिए दुआएं कर रहे हैं, लेकिन क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है। आकलन करना बहुत मुश्किल होता है जब तक अंतिम गेंद डिलीवर ना हो जाए। जी बिल्कुल। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि गेंदबाजों ने पूरी तरह से आज अपनी कमर कस ली है, और मैच महज रोमांच के चरम सीमा की ओर। हाँ जी जी। तो हमारे ठीक दाईं ओर बैठे हुए हैं चौबे सर, और उन्होंने यह सुअवसर मुझे प्रदान किया है पूरी टीम को जी। और इस तरह से 5.2 गेंदों का खेल पूरा हुआ है। स्कोर है 32, 3 विकेटों के नुकसान पर। साथ ही कमेंटेटर हमारे मनीष भाई जी जी। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पे खेल चल रहा है, कहीं ना कहीं बीचधार में फंसी हुई है टीम है। अगर ये जोड़ी मोहित स्टाक और प्रियांशु मिश्रा की जोड़ी, अगर बलराम पांडे, आकाश सिंह जैसी बल्लेबाजी हो जाए, शहबाज मैक्सी जैसे अगर बल्लेबाजी हो जाती है, तो टीम के पास कम बैक करने का मौका है। अभी भी जीतने के लिए चाहिए 59 गेंदों में 162 रनों की जरूरत है। तो ये मुकाबला ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अभी खत्म हुआ है, मुकाबले में अभी जान है। और मंदीश राय जी जब खड़ा है तो फिर जान क्यों नहीं होगा। बिल्कुल। तो ये सुरेश शर्मा मेमोरियल डबल बुलेट डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट आज अपने अंजाम की ओर पहुंचता हुआ। अब महज ये छठा ओवर चल रहा है। दूसरी गेंद फेंकी जाएगी। खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ। अभी मेरे पास चर्चा है, पहली बार आज छठे दिन का खेल में एक ऐसे शख्स जिन्होंने हमारे आयोजक अवनीश शर्मा जी को सहयोग की राशि, हम बोल रहे हैं HDFC बैंक मैनेजर दल सिंह सराय शशि रंजन जी के तरफ से आयोजक अवनीश शर्मा जी को 5100 की राशि से सहयोग किया है। शशि रंजन साहब, आपने दिल जीता है, और आपकी मैं दिल की अत्यंत गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे वक्त पे ऐसे ऐसे दोस्त को होना, कहीं ना कहीं आपने ये कायनात इतिहास के पन्नों पे आपने नोट करवाया है। बहुत बहुत धन्यवाद शशि रंजन जी आपका कि ऐसा प्यार हमारे आयोजक अवनीश शर्मा जी को देते रहे। तो अब एक बार खेल पे नजर डालते हैं। 32 रन 3 विकेट के नुकसान पे 5.1 गेंद की समाप्ति हो गई है। मोहित स्टाक और प्रियांशु की जोड़ी मैदान पे। मोहित 8 गेंदों का सामना किया, 2 छक्का लगा के नॉट आउट है, 15 रनों के निजी स्कोर। वहीं पे प्रियांशु कुमार ने 14 गेंदों का सामना किया है, 7 रन बनाए हैं, जिसमें 1 चौका, शानदार चौका शामिल। और इसके बीच में चर्चा कर लेते हैं इस टूर्नामेंट में। और श्रीमती प्रियंका सुमन, सभापति नगर परिषद पटोरी, हैट्रिक छक्के पे 2100 की राशि दी जाएगी। दीपक फ्लैक्स एंड शादी कार्ड पटोरी के सौजन से हैट्रिक चौके पे 1100। और मंदेश राय जी लव कुश होटल के ऑनर, उनके तरफ से भी हैट्रिक छक्के पे 1000, हैट्रिक चौके पे 1000। बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य मोटर्स मोहनपुर चौक समस्तीपुर, जिनके ऑनर है मनीष झा, उन्होंने भी हैट्रिक 6 पे 2100 की राशि दूसरे पाली में दूसरी इनिंग में लगाया है।
बहुत बहुत धन्यवाद मनीष झा आपका कि आपने पूरी यूनिट को भेजा है आयोजक अभिनीश शर्मा जी के हाथों को मजबूत करने के लिए। अभी चर्चा करने के लिए और भी बहुत सारे चीजें इस टूर्नामेंट में जो मनीष जी, मैं आपको बताऊं कि अभी 59 गेंदें शेष हैं। जी हाँ, और इन 59 गेंदों पर जीतने के लिए 162 रन चाहिए। एक 59 गेंदें 162 रन। जी कामरान जी। एक इनाम है दिविशा 11 रमई के ऑनर राजा मिश्रा जी की तरफ से। यहाँ से कोई भी बल्लेबाज 15 बॉल में अर्धशतक लगाते हैं तो 5100 रुपए का इनाम। जी, तो 59 गेंदें शेष हैं और 162 रन चाहिए। इनकी झोली में अभी 7 विकेटें शेष। तो खेल संभवतः ये ड्रिंक्स इंटरवल था, थोड़ी देर के लिए खेल रुका हुआ। और अब छठे ओवर की दूसरी गेंद लेकर अंपायर को क्रॉस करेंगे। बेहतरीन अंपायरिंग 108 वर्षीय अंपायर और एक 95 वर्षीय बहुत ही अनुभवी अंपायर यहाँ पर। इस ओवर में दूसरी बार अंपायर को क्रॉस करते हुए ये गेंद अच्छी गेंद थी और उस गेंद को लाइन में आकर खेलना चाह रहे थे, चूंकि वहां पर इसी बीच अंपायर का ने दोनों हाथों को हवा में लहराया, वाइड बॉल का इशारा इसी बीच। मनीष भाई, अच्छा रिव्यू। और बॉलिंग साइड यहाँ पे रिव्यू लिया है, टीवी अंपायर को चैलेंज किया है। और ऑनफील्ड अंपायर की बात की जाए तो राहुल भानु और विजय कुशवाहा ने अभी तक बेहतर खेल को चलाया है। तो तीसरे अंपायर की प्रतीक्षा करते हैं टीवी अंपायर हाँ जी, नजरुल इस्लाम, और उनका इट्स ए फेयर बॉल लीगल डिलीवरी है और अंपायर को फैसले को चेंज किया था फील्डिंग साइड। बिल्कुल बिल्कुल, और बेहतरीन अंपायरिंग के लिए जाने माने जाते हैं। बिहार प्रदेश ही नहीं, पूरे देश भर में इनकी ख्याति। इस ओवर में अगली बार बहुत ही शानदार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं बलराम पांडे जी। पांडे जी के गगन चुंबी छक्के हम लोगों ने देखे थे। फिलहाल गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए इस ओवर में अगली बार बहुत ही अच्छी गेंद, डॉट बॉल, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी 32 पर 3। और बिल्कुल अभी भी स्कोर रुका हुआ 20 धार में फंसी हुई है टीम अभिनीश 11 मुजफ्फरपुर की टीम। और कहीं ना कहीं यहां से देखना होगा कि कैसी बल्लेबाजी होती है। नेक्स्ट बॉल बलराम पांडे, बेहतर गेंदबाजी थी, पटकी हुई गेंद थी, वाइड लाइन पे गेंद डाली हुई थी, बल्लेबाज जाने भर दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। गोलू रैना है। तो टीम का अभी भी स्कोर 32, 3 विकेट के नुकसान पे 5.4 गेंद की समाप्ति हो गई है। अंपायर जोरदार अपील की जा रही है लेकिन अभी तक अंपायर इंटरेस्टेड नहीं है विकेट कीपर, गेंदबाज और साथी खिलाड़ियों के द्वारा। लेकिन बेहतर गेंदबाजी हो रही है। बलराम पांडे एक ऐसा खिलाड़ी जो पहले संस्करण में 2-4 ऐसे खिलाड़ी है जिनका चर्चा हमेशा होगा। बलराम पांडे, शहबाज मैक्सी, विशाल इलाहाबादी, मोहित स्टाक, प्रियांशु मिश्रा, विवेक कन्हाई की कप्तानी में ये टूर्नामेंट अभिनीश 11 को लीड कर रहे हैं। तो इन सबों का चर्चा चलेगा पहले संस्करण का। जब ये समापन होगा तो कहीं ना कहीं ये मैच का दृश्य अलग दिख रहा है। बिल्कुल नेक्स्ट बॉल इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी थी, उसको कट किया, गेंद जा रही है पॉइंट बाउंड्री लाइन की तरफ और गेंद निकल जाएगी कारपेट की सहारी घास के सारे चौके के लिए। एक और खूबसूरत क्लास आया है मोहित स्टाक के बल्ले से निकलता हुआ पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर चौके के लिए। तो चौके के सारे रनों में इजाफा होता हुआ टीम का स्कोर अभिनीश 11 मुजफ्फरपुर टीम का 36 रन 3 विकेट के नुकसान पे। एक बार बल्लेबाजी का चर्चा कर ले तो मोहित 13 गेंदों का सामना किया, 19 रन बना के नॉट आउट है। 1 चौका 2 छक्के की मदद से प्रियांशु 14 गेंदों का सामना किया है, 7 रन बना के नॉट आउट है, 1 चौका लगाया है। और बलराम पांडे 1 ओवर 12 रन, कोई सफलता नहीं। प्रज्वल 1 ओवर 3 रन, कोई सफलता नहीं। तो कहीं ना कहीं सर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से ये टूर्नामेंट चल रहा है और प्रियांशु वो बल्लेबाज था को कल के मैच के सेमीफाइनल के हीरो, और अभी उनका बल्लेबाजी खामोश है। ये बल्लेबाज 14 गेंद में अर्धशतक लगाने का पावर रखता है। तो अभी गेंदबाजी बहुत बेहतर हो रही है और टीम प्रेशर में दिख रही है अभिनीश 11 मुजफ्फरपुर की। बिल्कुल 6 ओवरों का खेल अभी हुआ है और 36 रन, केवल 6 का जो वर्तमान रन रेट है। और आपको जब 15 ओवरों में 194 रनों का जो एवरेज है वो फतह करना है और बहुत ही धीमी शुरुआत कही जाएगी। और जैसा कि मैंने सुना था जब आप पूर्व में कह रहे थे कि बलराम पांडे जी जो कि मैन ऑफ द सीरीज के हकदार हैं और ऐसा मतलब उसमें है वो, तो
अच्छी गेंदबाजी, अच्छी उनकी बल्लेबाजी भी हम लोगों ने देखी। बहुत सारे छक्के लगाए उन्होंने। तो ये कुल मिलाकर 7वें ओवर की पहली गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर। हाँ बिल्कुल, 6.1 गेंद की समाप्ति हो गई है। 36 रन, टीम संघर्ष कर रही है। 194 के जवाब में 7वें ओवर की शुरुआत हो गई है और डॉट गेंद के साथ शुरुआत हुई है। और सर मैं बता दूं कि 48 नंबर के जर्सी में वो गेंदबाज है प्रज्वल सोमवंशी, जिन्होंने आईएसपीएल खेला है। बैटिंग साइड रिव्यू लिया गया है, वाइड की चैलेंज किया गया है हाइट का। तो देखते हैं टीवी अंपायर का क्या फैसला होता है। इस टूर्नामेंट का लाइव चल रहा है सारे स्पॉट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करना है, बेल आइकन को दबाना है, क्योंकि इस जो आप देख रहे हैं ना सर कि ये जो जर्सी का जो कलर है 16 डिस्ट्रिक्ट 16 कलर, ऑफिशियल का कलर अलग, ये सारे चीज इस सारे इस स्पॉट की तरफ से जो एक बिहार में उभरता हुआ स्पॉट खुला है, जिनके ऑनर है चंदन यादव जी। और टीवी अंपायर ने इसे व्हाइट बॉल करार किया है, तो निश्चित रूप से एक अतिरिक्त रन में इजाफा होता हुआ कुल रनों की संख्या 37, 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि ये ओवर चल रहा है 7वां। बिल्कुल, 7वें ओवर की शुरुआत चैलेंज किया था वहां पे और टीवी अंपायर का फैसला कि नहीं है वाइड गेंद है, तो रनों में भी इजाफा हुआ है। 37, 3 विकेट के नुकसान पे मैदान के चारों तरफ दर्शक जिस तरीके से बैठ के मजा ले रहे हैं, यही तो सुरेश शर्मा मेमोरियल डबल बुलेट डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का दृश्य है। नेक्स्ट बॉल और इसी के हो गए वो, कुछ भी समझ में नहीं आया उन्हें और गिल्लियां बिखेर दी गई। इसी के साथ एक और झटका, ये यॉर्कर गेंद थी, शर में फेंकी गई गेंद थी, लेग स्टंप को बिखेर दिया और इस तरीके से चौथा झटका लगता हुआ 37 के स्कोर पे एक ऐसे बल्लेबाज को प्रज्वल ने पवेलियन भेजा है जहां पे उस बल्लेबाज को अगर कुछ अंत तक खेल जाते तो फिर ये मैच का मोमेंट अलग दिखता। और ये जो टूर्नामेंट चल रहा है ना सर, ये फाइनल का दृश्य, ये हाई वोल्टेज ड्रामा है। क्या बात है, क्या गेंदबाजी हो रही है। तो बिल्कुल 37 पर एक और झटका, 37 पर ये चौथी सफलता हासिल की है प्रयागराज जी की टीम ने। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी के बाद बहुत ही उम्दा गेंदबाजी प्रयागराज जी। जी हाँ, अभी अभी कुंभ तो समाप्त हुआ है, तो मैं समझता हूं कि एक अच्छी टीम है प्रयागराज जी की। बिल्कुल, रोहन 11 प्रयागराज की टीम जिस तरीके से यहाँ पे खेल रही है, प्रयागराज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से सभी दर्शक, वहां के जितने भी उत्तर प्रदेश के सभी टेनिस के खिलाड़ी, जितने भी आप लाइव से जुड़े हुए में एसआरएस स्पोर्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका प्यार और मोहब्बत अपने आयोजक अभिनीश शर्मा जी की तरफ से दे रहे हैं। और इस टूर्नामेंट के आयोजक अभिनीश शर्मा जी, मुख्य संरक्षक प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ इमाम जी, अध्यक्ष चंदन सांडिल्य जी, सचिव धीरज कुमार, मीडिया प्रभारी संतोष कुमार चौधरी जी, ओम प्रकाश कुशवाहा जी, सभी लोगों का मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं। पहले संस्करण का ये फाइनल मैच चलता हुआ और मैदान के चारों तरफ सभी दर्शक बहुत प्यारे बैठे हुए हैं। इस बीच छठे स्थान पे आए हैं बल्लेबाज का नाम मनीष भाई, और ये अच्छी गेंद थी, गेंद को खेल दिया है, ऑन साइड में खेला है, भागकर 1 रन पूरा किया है। दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदल लिए और स्कोर इसी के साथ 38 रन, 38 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स, 38 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। और न्यू बैटर के रूप में आए, आते आते सिंगल खेला है गौरव गोरिला। ये एक बेहतर बल्लेबाज है, ये मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का एक होनहार खिलाड़ी जो निखर के निकला है और इस पूरी टूर्नामेंट में इस खिलाड़ी ने बहुत बेहतर बल्लेबाजी किया है। नेक्स्ट बॉल, अच्छी गेंदबाजी थी, इसको कलाइयों का इस्तेमाल किया है, गेंद गई है ऑफ शॉर्ट एरिया में और यहाँ पे सिंगल लिया है। इट्स अ नो बॉल। अब यहाँ पे ये देखना होगा कि स्ट्राइक पे गौरव गोरिला, और जब जब इनको तोहफे वाली गेंद मिला है ना, तब तब ये कबूल किया इस बल्लेबाज। तो यहाँ पे रनों में इजाफा होता हुआ टीम का स्कोर 40 से 4 विकेट के नुकसान पे। अब फ्री हिट वाली गेंद है और फ्री हिट वाली गेंद पे क्या कुछ होता है देखते हैं इस गेंद पे। एक मैच्योर परिपक्व गेंदबाज होनहार बल्लेबाज के सामने और ये शॉट बेहतर है और गेंद निकल गई है बाउंड्री लाइन से बाहर मैक्सिमम के लिए। ये देख सकते हैं विजय कुशवाहा का इशारा, क्या डांसिंग का ये माहौल, क्या ये डांस करता है एम्पायर। आज राहुल भानु और विजय कुशवाहा की जोड़ी बहुत बेहतर लग रही है। और मनीष भाई, ये रहा बॉबी बजाज छक्का, बहुत ही शानदार, बहुत ही दमदार छक्का।
बिल्कुल बॉबी बजाज के जो ऑनर है संतोष कुमार चौधरी जी, और प्रत्येक दिन इनकी उपस्थिति और इन्होंने एक अलग माहौल सेट किया है। ऐसे तो कमेटी के सदस्य में 77 लोगों की टीम है, और इतने बड़े टीम को एक अध्यक्ष, आयोजक, मुख्य संरक्षक, सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया है। साथ में ओवर की चौथी गेंद लेकर अंपायर को क्रॉस करते हुए, ये गेंद कटकी हुई गेंद थी, गेंद को वापस आकर शरीर पर लगने भर दिया, गेंद छिटकी, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी ये 7वां ओवर चल रहा है। हमारे साथी कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथी मनीष भाई, जिनकी दमदार आवाज के आप सभी दीवाने हैं। मनीष भाई जी, क्या लग रहा है ये जो मैच का जो ये ऊंट है वो किस करवट बैठने जा रहा है मनीष भाई? अगर यहां से बल्लेबाजी तेज नहीं होती है तो फिर बीच धार में फंस जाएगी टीम मुजफ्फरपुर। अगली बॉल, और ये बहुत ही खराब गेंद कही जाएगी, और अंपायर ने उछलते हुए वाइड का इशारा किया। इसी बीच 111 वर्षीय अंपायर ने वाइड का इशारा किया है। और बिल्कुल 111 वर्षीय, ये क्या बात है? हे जगन्नाथम प्रेमानंद, ये आपने हमारे अंपायर को कितना उम्र दिया है। और ये गेंद ऊपर गई है, उसके पीछे खिलाड़ी दौड़े, क्या होगा? और अंपायर का फैसले का इंतजार करेंगे। और ये देखिए, ये क्या हुआ विजय कुशवाहा, और गेंद निकल गई है चौके के लिए। ये जितना, अगर ये चीज मैं आपको कह इतनी आज हंसी आ रहा विजय भाई, आप क्या कर रहे हो? अलग स्टाइल इनका, अलग माहौल। ये जो टीवी स्क्रीन पे सभी दर्शक देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको भी प्यार दे रहे हैं। राहुल भानु भी देख रहे हैं अपने पार्टनर को कि इनका जो फिटनेस डांस करते करते कहीं इनका वेट तो नहीं कमेगा। देखिए 111 वर्षीय है, और कमर में जो इनकी लचक है बहुत ही मनमोहक, बहुत ही शानदार। दर्शक भी पूरे लुत्फ उठा रहे हैं। अब बिल्कुल एक बार चर्चा कर लेते हैं इस टूर्नामेंट के सभी स्पॉन्सर जिन्होंने कमेटी को प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट बॉल गौरव गोरीला के लिए, और ये नो लुक शॉट है, और गेंद जाएगी पार्किंग एरिया में मैक्सिमम के लिए। स्क्वायर लेग अंपायर के ऊपर से गेंद गई है मैक्सिमम के लिए, और ये छक्का आया है। और विजय कुशवाहा का फिर से अलग अंदाज, अलग स्टाइल, और छक्के के सारे टीम का जा पहुंचा स्कोर 57 रन। तो 7 ओवर की समाप्ति हो गई है। टीम का स्कोर है 57, 4 विकेट के नुकसान पे। 48 गेंदों में 137 रनों की और जरूरत है। 48 गेंद, 137 रन, 48 गेंदें शेष हैं, जैसा कि मनीष भाई ने कहा, और 137 रन यहां से। तो मैं जरा अपने साथी कमेंटेटर चौबे सर से पूछूंगा कि क्या कुछ लग रहा है, ये जो मैच रूपी ऊंट है वो किस करवट बैठने जा रहा है चौबे सर? देखिए, जब तक ये दोनों बल्लेबाज खेल रहे हैं ना, मोहित स्टार्क हो, गौरव गोरीला हो, दोनों के पास काबिलियत है बड़े शॉट खेलने का। मुझे लग रहा है कि ये मुकाबला, जब तक ये दोनों जीवित हैं, ये मुकाबला जीवित है। और क्या बात है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी इस समय काफी खुश होंगे मनीष जी और काफी खुश होंगे अमित चौबे जी, क्योंकि ये लोग कभी नहीं चाहते कि हमारा जिला मुजफ्फरपुर जीते। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है मुन्ना भाई कि जिस तरीके से आपकी जिला ने मुजफ्फरपुर की कहीं ना कहीं तो कुछ ऊपर वाले की कुछ कमी रह जाती है। इतनी बेस्ट टीम होते हुए विजेता नहीं बन पाती, यह मुश्किल होता है। ये शॉट बेहतर है, और गेंद जाएगी मैक्सिमम के लिए। लॉग ऑफ के ऊपर से गेंद गई है छक्के के लिए। मोहित स्टार्क के बल्ले से निकलता हुआ ये छक्का। बिल्कुल, जैसा कि चौबे सर ने कहा कि जब तक ये दोनों बल्लेबाज विकेट के बीचों बीच हैं, निश्चित रूप से उम्मीदें बची हुई हैं। तो शायद इनकी आवाज बल्लेबाज ने सुनी थी और शानदार छक्का जड़ दिया। और बिल्कुल, और प्लीज गेंद दर्शक, जो भी दर्शक है ना, प्लीज आपके पास अगर गेंद जा रही है तो मैदान में दे देंगे प्लीज। सभी दर्शकगण से मेरी आग्रह है कि आप लोग गेंद को दे दें। इस 6 रनों की के सहारे स्कोर 63 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर 8वां ओवर चल रहा है, और 8वां ओवर चल रहा है 7.1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 63, 4 विकेटों के नुकसान पर। आप सभी को मैं याद दिला दूं कि यह सुरेश शर्मा मेमोरियल डबल बुलेट डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट है, जिसका यह आज फाइनल मुकाबला। और बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही थी इस ओवर में, और बेहतर गेंदबाजी हो रही है। उत्कर्ष यादव है गेंदबाज, और 2.1 गेंद की इनकी गेंदबाजी में 24 रन, 2 विकेट। कहीं ना कहीं यहाँ पे जिस तरीके से
ये मैच जो चल रहा है, ये जो दूसरी इनिंग का जो खेल चल रहा है, ये बेहतर दृश्य, मैदान के चारों तरफ दर्शकों का भी बहुत सारा हुजूम है। नेक्स्ट बॉल, अच्छी गेंदबाजी, टप्पा कलम खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकली, गेंद गई विकेट कीपर गोलू रैना के दस्तानों में और किसी भी रन की संभावना को निरस्त किया है डॉट गेंद। अभी भी स्कोर 63 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। हमसे दूर भागते हुए अंपायर को क्रॉस करेंगे इस ओवर में। अगली बार एक और ओवर पीस गेंद थी, गेंद को ऑन साइड में खेल दिया है, वहां पर खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने छोर बदल लिए। आगे की कमेंट्री मनीष भाई। बिल्कुल, यहाँ पे सिंगल के सारे रनों में इजाफा होता हुआ 65, अब 65 रन टीम का जा पहुंचा है स्कोर 4 विकेट के नुकसान पे। 8वें ओवर का खेल चलता हुआ और जिस तरीके से अमित यहाँ पे सुरेश शर्मा मेमोरियल